वेलकम टू हॉरर स्टोरीज हिंदी। ये चैनल किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती, सिर्फ ऑडियंस के मनोरंजन के लिए है। ये कुछ 40 साल पुरानी कहानी है और ये मेरे अंकल के साथ हुई घटना है। उन दिनों वो बिस्किट फैक्ट्री में लेबर वेलफेयर ऑफिसर हुआ करते थे और वो कोलकाता के सबर्ब्स में रहते थे। उनकी फैक्ट्री कोलकाता में थी तो उनको डेली पैसेंजरी करना पड़ता था बाय ट्रेन। हर दिन वो सुबह 7:30 बजे निकलते थे, 8:15 के गाड़ी से कोलकाता पहुंचते थे अपने ऑफिस और फिर शाम को 6:30 बजे की गाड़ी से लौट आते थे। और स्टेशन पे उतरते ही सामने वाले गैराज से अपना रखा हुआ साइकिल लेके घर वापस जाते थे। ये था उनका रेगुलर टाइम टेबल। एक ऐसा ही दिन था जब बहुत बारिश हो रही थी और वो अपने घर से निकले। अरे ब्रिजेश बाबू, इस बारिश में भी ऑफिस जा रहे हैं? अरे शंकर भैया, कैसे हैं आप? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज। प्लीज़ मेरा साइकिल रख दीजिए, रात को उसी टाइम पे मैं आके लेके जाऊँगा। वैसे आपका गैराज तो खुला रहेगा ना 10 बजे तक? हाँ जी बिल्कुल, उसका टेंशन मत लीजिए, सावधानी से जाइए। वैसे बारिश के कारण अगर दुकान हम बंद भी कर दिए तो आपको पता तो है हमारा घर नज़दीक में ही है, वहीं से एक साइकिल उठा के लेके जाइएगा, कल सुबह लौटा दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है शंकर भैया। बारिश के कारण उस दिन सारे ट्रेन लेट चल रहे थे और इसीलिए पैसेंजर्स की भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने अपने रेगुलर टाइम का ट्रेन मिस कर दिया। खैर, वो अगले ट्रेन से सफ़र किए और ऑफिस गए, पर उनका रेगुलर टाइमिंग शिफ्ट से थोड़ा लेट हो गया था। उस दिन उन्होंने ओवर टाइम करने की सोची। वैसे ही भीड़ में फंसते फंसाते ऑफिस आए थे, लेट भी हो गया था, तो सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कर देंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाएगा और जब तक ऑफिस से निकलेंगे भीड़ थोड़ा हल्का ही हो जाए। वो 9:30 बजे के गाड़ी से वापस गए और जब तक वो पहुँचे काफ़ी रात हो चुकी थी। शंकर भैया का गैराज तो तब तक बंद हो चुका था, इसीलिए उनके कहने के मुताबिक अंकल ने शंकर भैया के घर से एक साइकिल उठाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। यही कुछ आधा घंटा लगता था उनको स्टेशन से घर जाने के लिए। पर मुश्किल ये हुआ कि उनके अपने साइकिल में एक डायनामो लाइट फिट किया हुआ था और जो साइकिल उन्होंने शंकर भैया के यहाँ से उठाया, इसमें कोई लाइट नहीं थी। उन्होंने सोचा एक रात की बात है, वैसे उनके पास टॉर्च तो है और स्ट्रीट लाइट्स भी जल रही थी, बस एक रास्ता है जहाँ से उनको क्रॉस करना पड़ेगा, वहाँ शायद उनको लाइट की ज़रूरत हो सकती है। स्टेशन से घर तक जाते हुए उनको एक खेत क्रॉस करना पड़ता था जो कि कच्चे रास्ते में जाता था। वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं थी। उन्होंने फिर मन ही मन सोचा, एक तो सारा दिन बारिश हो रही है, ऊपर से इतने लेट से पहुँचे, कम से कम साइकिल तो मिल गई वापस जाने के लिए। एक दिन की बात है,
चला लेंगे। वो जब खेत क्रॉस कर रहे थे, उनको एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है इतनी रात को? अंकल ने साइकिल स्टॉप किया और देखा कि खेत के बीच में कोई औरत बैठ के रो रही है। तो वो धीरे धीरे उनके पास गए और पूछा, बहन जी आपको हुआ क्या है? इतनी रात गए आप खेत में बैठे हुए हैं। माफ़ कीजिएगा पर आपको कहीं जाना हो तो मैं छोड़ सकता हूँ, मेरा साइकिल है। बाबू मेरा तो सब कुछ लुट गया है, मुझे शहर जाना होगा। आप मुझे सामने वाले मोड़ तक छोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए प्लीज़। वैसे एक बात बताइए, इतनी रात को तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अगर शहर जाना ही है तो कम से कम सुबह तक वेट करना पड़ेगा। आपके कोई जान पहचान का घर नहीं है जहां आप आज की रात ठहर सकते हैं? बहन जी आप मेरी बात सुन सकते हैं? बहन जी, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था तो उन्होंने साइकिल रोक के पीछे मुड़ के देखा। पर जैसे उन्होंने पीछे मुड़ा, उनको जो दिखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए, पसीने से लथपथ हो गए वो। उन्होंने देखा एक भयंकर शक्ल वाली औरत जिसके पैर उल्टे थे, उनकी तरफ देख के हंस रही थी। आज अमावस की रात है और मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। वो चुड़ैल अंकल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी और उनके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। वो होश खोने ही वाले थे कि अचानक उनको एक चीज़ याद आ गई, उनका भैरव कवच। हम सब आचार्य फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा बचपन में ही एक भैरव कवच बनाया जाता है। हमारे प्रधान पुरोहित जन्म कुंडली के साथ जनेऊ में ये भैरव कवच बांध के देते हैं। ये भैरव कवच कोई भी भूत प्रेत के साए से हमको बचाता है, ऐसे हमारे परिवार में माना जाता है। उस संकट के समय जनेऊ को पकड़ के गायत्री मंत्र पढ़ना होता है। वो चुड़ैल बहुत नज़दीक आ गई थी, पर पता नहीं कैसे जितना हिम्मत था सब जुटा के उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपना होश खो बैठे।
अगली सुबह जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो हॉस्पिटल में है। काफ़ी बुखार थी उनको, बॉडी भी काफ़ी वीक लग रहा था। वो एक मंदिर के सामने पड़े हुए थे और उसी रास्ते से एक ग्वाला जा रहा था। उन्होंने देख के अंकल को पहचान लिया और वो उनको हॉस्पिटल में लेके आए। बाद में हमारे परिवार के प्रधान पुरोहित ने ये बताया था कि उस अमावस की रात को सही क्षण, तिथि और काल था और वो कोई ऐसी चुड़ैल नहीं थी। वो काला जादू से कल्पित एक माया जाल की काली साया थी। वो हर काल रात्रि को उसी समय, उसी क्षण, उसी तिथि पे वापस आती है और एक ब्राह्मण को अपने साथ लेके जाती है। वो काला जादू प्रैक्टिस करने वाले तांत्रिक का तो हमको पता नहीं चला, पर इस घटना के बाद हमारे परिवार ने वो जगह छोड़ दी और सब कोलकाता शिफ्ट हो गए। अगर आपके लाइफ में भी ऐसे ही कोई सच घटना घटी हो तो कमेंट सेक्शन पे या हमारे फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए। सिलेक्टेड पीसेस हम नरेट करके इस चैनल पे अपलोड करेंगे। और ये स्टोरी अगर पसंद आई है तो आने वाले स्टोरीज़ के नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू। गुड नाइट।